हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे आ, वो है कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। दोनों ही गुड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, लेकिन इनमें एक ब्रीफ डिफरेंस होता है। तो पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंज्यूमर या एक कस्टमर परचेज करता है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, फॉर पर्सनल कंजम्पशन, उनको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं या उनको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कंज्यूमर के बाइंग हैबिट्स पे, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली। बट ये जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर अपने लिए खरीदता है, इसको आगे वो प्रोसेस करके आगे नहीं बेचता है या किसी और पर्पस के लिए नहीं खरीदता है। जो भी सामान कंज्यूमर अपना खुद का इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं उसको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, लाइक योर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, लाइक योर शॉपिंग प्रोडक्ट्स, लाइक योर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है। और ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए जो शॉपिंग प्रोडक्ट है वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट भी हो सकता है, या किसी के लिए जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है वो शॉपिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द हैबिट्स, अपॉन द प्रेफरेंसेस, अपॉन द लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन। बट बेसिकली हम इन तीन चीज़ों पे अपने कंज्यूमर गुड्स को कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका कन्वीनियंस गुड्स या कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ईजिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, एंड कंज्यूमर इनको रेगुलर बेसिस पे फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं। और इनको परचेज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ईजिली किसी भी पास की शॉप पे हमें मिल जाते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट्स जिनको हम फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं एंड जो मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जो पैरिशेबल होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं या बहुत जल्दी कंज्यूम कर लिए जाते हैं। लाइक हमारे वेजिटेबल्स, लाइक हमारे डेली यूज़ में जो मेडिसिन आती हैं, ये बहुत जल्दी इनका कंजम्पशन हो जाता है। तो इनको हम वन शॉट आइटम्स भी कहते हैं। बहुत जल्दी या कुछ दिनों में जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो उनको हमको फ्रीक्वेंटली खरीदना पड़ेगा अपने अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। दूसरा इसकी कैटेगरी है जिसको हम शॉपिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं। अ, जब हम किसी सामान की शॉपिंग करते हैं एंड वो शॉपिंग टोटली बेस्ड होती है उसकी क्वालिटी पे, कैसे और कब हमें उसको इस्तेमाल करना है, डैट मीन उसकी सूटेबिलिटी पे, उसके प्राइस पे। ठीक है। एंड उस चीज़ को हम क्यों खरीद रहे हैं, वो हमें चीज़ कब काम आएगी, लाइक ओकेजन पे या स्टाइल पे। तो जो चीज़ हम बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदते हैं और अपनी कन्वीनियंट के हिसाब अपने देखते हैं कि हम क्या उसको खरीदने में सक्षम हैं, उसका प्राइस को देखते हो, अगर उसको प्राइस हमको सक्ष लगता है कि हम केपेबल हैं वो प्राइस देने के लिए, तब हम वो सामान खरीदते हैं। या जब हमें लगता है कि जो प्राइस हम दे रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली मैच करती है या उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, तब हम उसको खरीदते हैं। तो कस्टमर मोटिवेटेड फील होता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने के लिए। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होता है। हर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इनकी ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि हम इनको एक ही बार लेंगे या अपनी, हो सकता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में हम इसको एक बार लें। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में एक कार ले पाते हैं। तो उनके लिए ये एक शॉपिंग प्रोडक्ट है कि जब वो केपेबल हुए, जब उनको लगेगा कि उनको ये पर्टिकुलर कार उनके स्टेटस को इन्हांस करती है तो वो लेंगे। या जब वो लगेगा कि इसका जो प्राइस है उसकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है वो उसको परचेज करने में सक्षम है, तब वो खरीदेंगे। या उसकी क्वालिटी उनको लगता है बहुत बेटर चीज़ मार्केट में आई है, इससे बेटर चीज़ अब बहुत समय बाद ही आएगी मार्केट में, तब वो उसको परचेज करता है। तो जो भी सामान हम प्राइस के बेसिस पे या क्वालिटी के बेसिस पे लेते हैं उसको हम शॉपिंग प्रोडक्ट्स कहलाते हैं।
उसके बाद आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि परचेज किए जाते हैं फ्रॉम द स्पेशल एंड डेडिकेटेड रिटेल स्टोर्स, एनी ऑफ योर ब्रांडेड थिंग्स। कोई भी आप अगर ब्रांडेड चीज़ लेते हैं तो वो आपको एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड स्पेशलिटी स्टोर पे ही मिलेगी। जब हम स्टेटस की बात करते हैं, हम एक लाइफस्टाइल की बात करते हैं, जब हम किसी ब्रांड की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर जगह पे जाके कोई सामान लेते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ब्रांड की जीन्स लेनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें लिवाइस की जीन्स लेनी है तो हमें लिवाइस के स्टोर पे जाना पड़ेगा। अगर हमें रैडो की वॉच लेनी है तो हमें रैडो के स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो दीज आर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो अपने यूनिक फीचर्स, डिस्टिंक्शन एंड ब्रांड के बेसिस पे एक पर्टिकुलर स्पेशल रिटेल स्टोर पे ही मिलते हैं, उसको हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें कंज्यूमर अपने लिए खरीदता है, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेता है, इसलिए इनको हम कंज्यूमर गुड्स में काउंट करते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है इंडस्ट्रियल गुड्स। अगेन, जो भी सामान एक कस्टमर खरीदता है फॉर फर्दर फैब्रिकेशन, फॉर फर्दर सेल, उसको हम इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट विच इज मेनली परचेज फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इज रिफर टू एज इंडस्ट्रियल गुड्स। हमने कोई सामान खरीदा एंड उस सामान की हेल्प से हमने कोई और सामान क्रिएट किया, तो वो जो सामान है वो एज अ रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो हम उसको खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम उसकी हेल्प से एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, या उसी चीज़ को जो हमने खरीदा है उसमें कुछ प्रोसेस करके उसको ज़्यादा हम यूजेबल बना रहे हैं एंड उसको अगेन आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं फॉर द सेल इन द मार्केट, उसको हम इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं। So goods which are destined to be sold primarily for use in producing other goods और रेंडरिंग सर्विसेज, जो भी सामान दूसरे सामानों को बनाने के इस्तेमाल के लिए हम खरीदते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं। एंड ये टोटली डिफरेंट होते हैं कंज्यूमर गुड्स के, क्योंकि वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स खरीदते हैं इसको। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो खरीदते हैं फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, ताकि वो उसको फैब्रिकेट करके या उसकी हेल्प से कोई नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच सकें। तो इनको हम इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स भी आपके कैटेगराइज होते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे इसमें कुछ मटेरियल्स भी होते हैं, कुछ हमारे प्रोसेस भी होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है जिसको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर इंडस्ट्रियल गुड्स, को हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स। तो जो भी प्रोडक्शन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है वो रॉ मटेरियल कहलाता है। ठीक है, दीज रॉ मटेरियल्स आर यूज डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो रिसोर्सेज रॉ मटेरियल्स कहलाएंगे। एंड ऑल दीज रॉ मटेरियल्स आर द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सारे रॉ मटेरियल्स को हम इस्तेमाल करके ही कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमने रॉ मटेरियल्स कहीं से खरीदे तो रॉ मटेरियल हमारा एक इंडस्ट्रियल गुड हो गया। कैपिटल इक्विपमेंट हो गई वो हैवी मशीन्स जिनकी मदद से हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम मशीन को खरीदते हैं एंड उनकी मदद से हम एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो हमारा कैपिटल इक्विपमेंट हो गया। देन एसेसरीज। एसेसरीज मतलब कोई सामान बनाने के लिए हमें इक्विपमेंट के साथ एसेसरीज भी चाहिए होती हैं। लाइक योर, अगर हम कंप्यूटर इज अ इक्विपमेंट, तो कंप्यूटर के साथ एक एसेसरी है प्रिंटर, तो हमें प्रिंटर की भी जरूरत पड़ रही है। लाइक योर कैलकुलेटर, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें किसी को हमें कैलकुलेशंस करने हैं, हमें कुछ और अर्थमेटिक चीज़ें करनी है तो हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एसेसरीज जो हमारे फाइनल प्रोडक्शन में मशीन्स को हेल्प करते हैं वो हमारे एसेसरी इक्विपमेंट्स हो गए। ये भी अगेन इंडस्ट्रियल गुड्स है, क्योंकि ये जो एसेसरीज हैं ये हमारे फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प कर रही है। तीसरा फोर्थ पॉइंट है इसका प्रोसेस मटेरियल। द प्रोसेस मटेरियल्स आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अनदर प्रोडक्ट। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। नॉर्मली कभी कभी हम कोई सामान कंज्यूम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि अगर इसको हम
प्रोसेस करें तो इससे ऑल टुगेदर नई चीज़ बन जाती है। जैसे कि एग्जांपल है कि जो अल्कोहल है उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मेकअप के सामान को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बट अल्कोहल को हम एज अ रॉ प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। अगर एक कस्टमर है, वो उसके लिए अल्कोहल एक कंज्यूमर गुड भी है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है, क्योंकि उसकी हेल्प से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मेकअप का सामान बनाया जा रहा है, परफ्यूम्स बनाए जा रहे हैं। आज की डेट पे विद हेल्प ऑफ अल्कोहल हम सैनिटाइजर्स में देखते हैं। तो प्रोसेस, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये भी एक इंडस्ट्रियल गुड की स्पेशलिटी है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंज्यूमर इंडस्ट्रियल गुड्स। बेसिक डिफरेंस ये है, फिर से आई वुड लाइक टू टेल यू इन शॉर्ट, कि कंज्यूमर गुड्स को जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल खरीदते हैं, एंड इंडस्ट्रियल गुड को इंडस्ट्रीज खरीदती हैं ताकि उसको फिर से प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बना सकें, या उस पर्टिकुलर चीज़ को जो उन्होंने खरीदा है उसकी हेल्प से एक नया प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकें। दिस इज ऑल फॉर योर कंज्यूमर इंडस्ट्रियल गुड्स। थैंक यू।